उसका जो भाई था और जो उसका फ्रेंड सर्कल था, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि वो कम से कम 5 से 6 थानों में गए, जिनके नाम भी मैं बता दूंगी। डाबडी थाना हो गया, हमारा विकासपुरी हो गया, और ये सागरपुर हो गया, रोहिणी में भी गए हैं क्योंकि वो बच्चा रोहिणी में जॉब करता था। ठीक है, इतने सारे थाने में जाने के बाद उनसे मिसबिहेव किया गया। इंडिया में रूल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नेता लोग पैसा कमा सकें। ये केजरीवाल की जब सरकार थी तब बेहतर था दिल्ली, या अब रेखा गुप्ता के सरकार में दिल्ली बेहतर है? नहीं, केजरीवाल के सरकार में जवाबदेही होती थी हर चीज़ की। जैसे अभी आपने इंदौर में देखा, जी जी, पानी से कितने लोगों की डेथ हो गई। जी जी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार को अपने सिस्टम में क्या बदलाव करना चाहिए? मेरा मानना है कि सरकार ही बदलनी चाहिए। आई थिंक हेड कांस्टेबल थे जो कि ये जनकपुरी थाने डिस्ट्रिक्ट सेंटर, उन्होंने उनकी हेल्प की, जो कि बच्चों ने क्लियरली बताया कि मैम इन्होंने मेरी हेल्प की। बाकी सबने यही बोल दिया आप दूसरे उसमें चले जाओ, तुम्हारा तो केस ही नहीं लगता है, तुम्हारा तो मैटर ही नहीं है, तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन नहीं लगता है, जो कि हर जगह बताया जाता है। अच्छा, मानसिक रूप से देखिए, अगर पुलिस प्रशासन से जाइएगा मदद लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको मानसिक रूप से किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ये सुनिए। आप बैठे हुए हो पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की हेल्प करने के लिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल अभी हम मौजूद है दिल्ली में, और दिल्ली में जनकपुरी में मौजूद है, और अभी हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर एक हादसा होता है और एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है। बस किस कारण से कि बस रोड प्रशासन सही तरीके से काम नहीं की, और बीच में गड्ढा खोद दिया गया, और ना ही कोई बैरिकेडिंग लगाई गई, और ना ही कोई ऐसा कुछ लगाया गया जिससे पता चल सके कि आगे खतरा है। और अभी ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड हो चुका है, और अभी भी सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार का अभी भी कुछ इस पर टिप्पणी नहीं आया है, मगर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी जनता पार्टी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर इसमें जो कोई भी इसमें सम्मिलित है, अगर कार्रवाई होगी, जांच होगी, अगर किसी पे भी अगर शक जाता है, अगर पकड़ा जाता है, जिसको भी गलत साबित होता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आइए, एक वकील साहिबा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मामला जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैम, आप ये घटना के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाइए। देखिए, वैसे मैं एडवोकेट आस्था चतुर्वेदी, मैं ये कमल जो हमारे विक्टिम थे इनकी तरफ से लीड करूँगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट जो भी है, एक तो पहली बात है बहुत ज़्यादा ही दुखद घटना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा है कि भाई एक 25 साल का बच्चा जिसने अपनी जर्नी एकदम स्टार्ट की थी, कमाना उसने बस स्टार्ट ही किया था, लेकिन उसका इस तरीके से मृत्यु हो गई, तो वो बड़ी दुखद है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे जो अभी थाने में अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें क्या किया है, जैसे मैंने पूछताछ की थी तो उन्होंने ये बताया है कि हमने अभी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को जो यहाँ पर था उसको अरेस्ट किया है, जो आया था। और जो यहाँ एक और उन्होंने बताया था, गार्ड था, आई थिंक वो गार्ड बता रहे हैं, वो गार्ड लेबर जो भी है, जिसकी कि आप झोपड़ी देख सकते हैं, वहाँ वो रहता था। उसने देखा बाइक को गिरते हुए, सब कुछ देखा, बट उसने इंसानियत के नाते भी ये नहीं किया कि भाई हम फ़ोन करके बता दें, किसी की मौत हो जाए। अब हमें नहीं पता ना उस बच्चे ने कितनी देर तक उस गड्ढे में सर्वाइव किया है, कितनी देर तक उसकी सांसें चली, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि वो फ़रार है। अभी हम देखते हैं उसको मतलब जांच कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी थाने में हमें यही बताया, SHO साहब से जो मेरी बात हुई उन्होंने यही बताया कि हम अभी जांच कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमारी ये हो गई, जो विक्टिम था उसके जो भी भाई थे डिजीज़ पर्सन के, उसका जो भाई था और जो उसका फ्रेंड सर्कल था, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि वो कम से कम 5 से 6 थानों में गए, जिनके नाम भी मैं बता दूंगी। डाबडी थाना हो गया, हमारा विकासपुरी हो गया, और ये सागरपुर हो गया, रोहिणी में भी गए हैं क्योंकि वो बच्चा रोहिणी में जॉब करता था। ठीक है, इतने सारे थाने में जाने के बाद उनसे मिसबिहेव किया गया, उनसे बस इतना बोला गया, उन्हें स्टेटमेंट ये दे दी गई, बोल दिया गया कि आप ऐसा नहीं है कि आपका पहली बार भाई खोया है, बहुत सारे लोग खोते हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि गाइडेंस अच्छा नहीं था। अच्छा, मानसिक रूप से देखिए, अगर पुलिस प्रशासन से जाइएगा मदद लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको मानसिक रूप से किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ये सुनिए। ये साफ साफ दिखा रहे थे कि मतलब एक तो वो बच्चे वैसे परेशान, ऊपर से आप उन्हें मेंटली हैरेस इतना कर रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। 0 FIR आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो।
फाइल, उसके बाद आप बेशक ट्रांसफ़र कर दें, जो भी ज्यूरिसडिक्शन बन रहा है आप उसमें ट्रांसफ़र कर दें। आप जीरो एफआईआर भी नहीं लिख रहे हो। प्रशासन इतना ज़्यादा मतलब आराम से बैठा हुआ है, हम क्यों आपको बिठा रखा है हमने? आप बैठे हुए हो पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की हेल्प करने के लिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ में। मैं आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में आप यूपी को उठा के देख लीजिए, चाहे ग्रेटर नोएडा को उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि आप दिल्ली को उठा के देख लीजिए, सब जगह का हाल यही है। बीजेपी की सरकार में जो पुलिस प्रशासन है इस कदर से काम कर रही है कि आप समझ लीजिए कि उनकी तानाशाही चल रही है। अगर आप रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन आपसे ही ऐसे समझेगी कि आप ही गुनहगार हैं, आपने ही गुनाह करके आप खुद एफआईआर दर्ज कराने चले आए हैं और आपके साथ ही बदसलूकी करना शुरू कर देंगे। ये हमारे पुलिस प्रशासन की, ये आज हमारे बीजेपी के सरकार में ये हालत हो चुकी है पुलिस प्रशासन की। और पुलिस प्रशासन को मदद करना चाहिए तो पुलिस प्रशासन उल्टा आपके ऊपर ये ढूंढने लगेगी कि आपका कहीं केस में तो नाम नहीं है, कि आपको उल्टा फंसा दिया जाए कि आप चुप बैठ जाएं। अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको चुप बैठाने के लिए कोई ना कोई केस मुकदमा आपके नाम पे ही दर्ज कर दिया जाएगा। ये हालत हो चुकी है हमारे सरकार की मैम। और उसके बाद उनके साथ और क्या क्या हुआ घटना, ऐसे कुछ? जैसा कि उनके भाई ने बताया कि वो रात भर तो ऐसे परेशान रहे। फिर उसके बाद में एक जो आई थिंक हेड कांस्टेबल थे, जो कि ये जनकपुरी थाने डिस्ट्रिक्ट सेंटर, उन्होंने उनकी हेल्प की, जो कि बच्चों ने क्लियरली बताया कि मैम इन्होंने मेरी हेल्प की। बाकी सबने यही बोल दिया आप दूसरे उसमें चले जाओ, तुम्हारा तो केस ही नहीं लगता है, तुम्हारा तो मैटर ही नहीं है, तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता है, जो कि हर जगह बताया जाता है। भले नहीं लगता है लेकिन आप उस टाइम गाइड कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो। अगर शायद उस टाइम पे इंसानियत दिखाई होती तो बच्चा आज हमारे साथ होता, हमारे बीच होता, जिंदा होता। मतलब हम ये कर सकते थे कि हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं। आगे की कार्रवाई में किस तरीके से होने वाली है? आगे की कार्रवाई कानूनी रूप से होगी। मैं पहली बात तो ये है कि डिमांड करूँगी ये इस चीज़ के लिए कि पहले तो इनको निलंबित किया जाए। जो भी अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनकी लापरवाही से, जिनकी लापरवाही से ही हुआ है, उनको निलंबित किया जाए। दूसरी चीज़ ये है, सरकार से हम मांग करेंगे कि भाई जो एक भाई है उनका, जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको गवर्नमेंट जॉब दीजिए। तीसरी चीज़ है ये है कि कॉम्पेंसेशन दिया जाए, क्योंकि एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। 20-25 साल उसके माँ बाप ने उसको इसलिए नहीं पाला था कि वो सरकार की या किसी की भी कमी से, हाँ, वो अपने जान गंवा दे, क्योंकि डिपेंड है उसके जो पेरेंट्स हैं उसी के ऊपर डिपेंड थे। क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, खुदा न खास्ते कभी हमारी भी बारी आ सकती है। बिल्कुल। और अभी जो हमने रिसेंट में नोएडा में ये केस देखा था, उसके बाद भी अगर सरकार इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। देखिए मैम, आपने नोएडा की बात किया तो नोएडा वाले केस में मुनिंदर, जो उसमें खुद पुलिस प्रशासन देखती रही, मगर वो लड़का खुद कूदा, पानी के अंदर कूदा और जाके ढूंढा, मगर बच्चा वो बचा नहीं पाया। मगर कल के खबर आती है कि मुनिंदर के ऊपर पुलिस वाले दबाव बनाते हैं कि तुम इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, तुम्हारा केस है, तुम्हारे ऊपर केस है। उल्टे उसको फंसाने की कोशिश किया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं तक तो सरकार की चूक है। बिल्कुल सरकार की है, हमारे प्रशासन में जितने हमने बिठा रखे हैं उनकी भी है कि आप इस तरीके से किसी को बोल रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई आपने तो इंसानियत नहीं दिखाई, आप तो गए नहीं, बट जो गया उसको भी आप प्रेशराइज कर रहे हो कि तुम ये इंटरव्यू क्यों दे रहे हो। ये चीज़ें गलत हैं एक तरीके से। और बाकी ये है कि हम इसमें पूरा अपनी तरफ से जितना हो पाएगा उतनी इनकी मदद करेंगे, उतने इनकी तरफ से सारी जितना भी हो सकेगा सरकार से हम अपनी डिमांड भी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा सर, आप हमको ये बताइए कि जैसे आप एक युवा हैं, ठीक है, तो जैसे इस तरीके का जो घटना हुआ है, इस तरीके की घटना शायद कभी कभी देखने को मिलता है, मगर जहाँ पे सरकार की लापरवाही है, ठीक है, मगर सरकार को वहाँ पे काम करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार को अपने सिस्टम में क्या बदलाव करना चाहिए? मेरा मानना है कि सरकार ही बदलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सिस्टम बदल गए, अब सरकार ही बदलने का वो टाइम आ गया। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, काफ़ी टाइम होता है। एक गड्ढा खुद बंद नहीं होता, दूसरा गड्ढा खोद देते हैं आदमी। अभी भी आप देखो पीछे कितना जाम है। हाँ। ये सब परेशान है, ये सब परेशान है। ये किस लिए है? आपको एक कितना दिन का काम है इसको भरने का? बिल्कुल है। आप जल्दी से जल्दी इसका ध्यान करें और इसको जल्दी से जल्दी अपना काम करें, ख़त्म करें। उस चीज़ को फैलाए रखना। अब आपके गड्ढे में तो एक बच्चा गिर के मर गया। हाँ। एक चीज़ जानना चाहते थे, ये केजरीवाल की जब सरकार थी तब बेहतर था दिल्ली, या अब रेखा गुप्ता के सरकार में दिल्ली बेहतर है? नहीं, केजरीवाल के सरकार में जवाबदेही होती थी हर चीज़ की। ठीक है, रेखा गुप्ता के उसमें क्या जवाबदेही है? उन्हें खुद ही नहीं पता है AQI और IQ में फ़र्क क्या है। अच्छा, हाँ, वो उन्हें लगता है कि थर्मामीटर से आप पॉल्यूशन नाप सकते हो।
मैंने तो कोशिश की थी। हाँ, अब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल दूँ गड्ढे तुझे तो भरना पड़ेगा, तो गड्ढा भर थोड़ी ना जाएगा। तो हाँ। ये तो वही हो गई कि आप है कुछ भी और दिखा कुछ और रहा कुछ रहे हैं, हाँ है। जी। अच्छा, जैसे यमुना नदी को बोला जाता है कि यमुना नदी साफ हो गई है, साफ हो गई, एक्चुअल में यमुना नदी साफ हो गई है? नहीं, मैं अगर यमुना नदी साफ़ हो गई है तो मैं तो चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी को जाएं, उसका पानी पिएं। क्यों रविंद्र नेगी जी वहाँ के पटपड़गंज के विधायक हैं, वो पानी क्यों नहीं पीते उसका जाके? अच्छा, वहीं एक यूट्यूबर है जो हमेशा बहुत सारे नदियों में, समंदरों में वो जाके वो मछलियों को, फिश को, मगरमच्छों के साथ खेलता कूदता है, मगर जब वो दिल्ली आता है, चाहे बनारस जाता है, तो हमारे यहाँ के नदियों में उतरने से साफ साफ मना कर देता है। ऐसा क्यों? और कहती है कि पूरा साफ साफ। नहीं, जैसे अभी आपने इंदौर में देखा, जी जी पानी से कितने लोगों की डेथ हो गई। जी जी। आप इतना टैक्स भर के आपको क्या मिल रहा है? आपको साफ़ हवा, पानी पानी तो छोड़ा, आदमी खरीद के पी लेगा, साफ़ हवा कहाँ से लाएगा? बिल्कुल हैं, वो तो हमारा अधिकार है ना। जो चीज़ें हमारा अधिकार है, कम से कम वो तो हमें, तो हम टैक्स पे करने के लिए तैयार है। आप जब चाहे स्लैब बढ़ा देते हैं, हम देंगे। इस बार भी बजट पास हुआ है, तो इस बार बहुत सारे जो कि देखिए ये धूम्रपान करना वर्जित है, मगर मैं आपको बता दूं, दिल्ली हो गया, चाहे जो हमारे मेन सिटीज़ हो गए, वहाँ पे अक्सर ज़्यादातर युवा हो गए, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं, तो यहाँ पे धूम्रपान पे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। अब जिस कारण से जो सिगरेट 10 की मिलती थी वो 15-16 की मिलने लगी है। अब बताइए यहाँ पे डुप्लीकेट कंजप्शन ज़्यादा होगा कि नहीं? इंडिया में रूल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नेता लोग पैसा कमा सकें। क्या बिहार में दारू बंद है? दारू नहीं बिकती? हाँ, ये तो है। अब दारू तो सरेआम बिक रही है। अब ब्लैक में पीते हैं लोग, पीने वाला तो पिएगा। अब और दारू का जब आप मुद्दा उखाड़े, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक में दारू पीने से, जो अवैध तरीके से जो दारू बनाए जाते हैं, जो घर पे दारू बनाए जाते हैं, उस दारू के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी हमारे है। राजस्व को भी घाटा होता है। जो पैसा हमारे टैक्स में आना चाहिए वो नित किसी ब्लैकमेलर की जेब में जा रहा है, उससे नहीं किसी नेता की पॉकेट में जा रहा है। बस यही चल रहा है हमारे। हाँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम फिलहाल मौजूद थे जनकपुरी में, और ये गड्ढा एक बार दिखाइए। ये गड्ढा 19-20 फीट गहरा है, और इस गड्ढे में अगर कोई गिर जाए तो ऐसे अगर चाहे तो खुद से निकल नहीं पाएगा, मगर अभी भी ये गड्ढा ऐसे ही ओपन तरीके से खुला हुआ है। मगर फ़िलहाल आसपास के एरिया को एक बैरिकेड लगा दिया गया है और सील करने की कोशिश की गई है, मगर अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। जय हिंद।